ये कहानी है एक ऐसे पैरासाइट की जो लोगों के दिमाग में घुसकर उसके पूरे दिमाग को अपने वश में कर लेता है और वो पैरासाइट इंसानों को काबू करके उनसे क्या क्या करवाएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबोगरीब जीवों को देखते हैं जो कि समुद्र से बाहर आकर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी एक पैरासाइट आकर उस आदमी के कान में घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वो आदमी काफ़ी तड़पता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। अब उसके बाद हम एक लड़के सिंची को देखते हैं जो कि आराम से गाने सुन रहा था। तभी वहाँ एक और पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिंची ने ईयरफोन लगा रखा था, इसलिए अब वह पैरासाइट नाक में घुसने लगता है। तभी सिंची उसे देखकर उसे दूर फेंक देता है। सिंची डरते हुए एक किताब की मदद से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। अब सिंची घबराकर एक तार से अपने हाथ को बांधकर उसे बीच में ही रोक देता है। तभी सिंची की आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है। सिंची उनसे कहता है कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है। वो सिंची के पास आकर उसके एक हाथ से उसका दूसरा हाथ छुड़ा देती हैं और फिर देखती हैं तो यहाँ उन्हें कोई भी कीड़ा नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि सिंची अभी से ही पगला रहा है। सिंची भी ये देखकर चौंक जाता है कि आखिर ये कीड़ा कहाँ गायब हो गया। अब उसकी माँ वही गाना सुनती हैं जो सिंची सुन रहा था। फिर उसकी माँ सिंची से कहती हैं कि तू इस तरह के गाने मत सुना कर, इसीलिए तुझको शंका हो रही है। ये कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। सिंची सोचता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया। अगली सुबह जब सिंची नाश्ता कर रहा था तब उसके हाथ में अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैरासाइट घुस गया था। वो आदमी अब अजीब सा बर्ताव कर रहा होता है और अब वो अपनी पत्नी के पास जाता है और अचानक से उसका मुंह एक बड़े से क्रिएचर में बदल जाता है जिसके अंदर कई सारी आंखें थी। उसकी वाइफ कुछ भी समझ पाती इससे पहले ही वो आदमी अपनी वाइफ को खा जाता है। यानी कि उस पैरासाइट ने इस आदमी के दिमाग को पूरी तरह से अपने काबू में करके उसे क्रीचर बना दिया है। अब हम फिर से सिंची को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त सातोमी के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज सिंची का बर्ताव थोड़ा बदला हुआ था और उसका दायां हाथ उसके काबू में नहीं था। वो सातोमी को गलत जगह छूता है। इस बात से सातोमी नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते हुए सिंची बॉल को काफ़ी दूर से ही रिंग में डाल देता है। सिंची कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो घर वापस आकर इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करता है। तभी उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है। सिंची उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन वो आंख वापस अंदर चली जाती है। सिंची अब अपना हाथ काट कर आंख निकाल कर देखने वाला था, लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े सांप में बदल जाता है और उसे डरा देता है। फिर उसका हाथ एक छोटे क्रिएचर में बदल जाता है। सिंची उसे देखकर काफी डरा हुआ था। तभी वो क्रिएचर कहता है कि मैं फेल हो गया। सिंची कहता है कि मेरे हाथ को ये क्या हो गया। तभी वह क्रिएचर भी कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। अब वो क्रिएचर सिंची की बातों को दोहराने लगता है और कहता है मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया है। वो क्रिएचर सिंची से कहता है कि मुझे बात करना सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर उस पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और अब वो पैरासाइट भी टीवी के जरिए इंसानों की भाषा सीख रहा था। और तो और उसने इस आदमी की पत्नी को भी खा लिया होता है। अब अगले दिन जब सुबह सिंची सोकर उठता है तो वो देखता है कि वही क्रिएचर जो उसके हाथ से जुड़ा हुआ है वो उसके लैपटॉप और बुक से इंसानों से जुड़ी जानकारी पढ़ रहा है। अब वो पैरासाइट सिंची को बताता है कि वो उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि सिंची ने उसे हाथ के बीच में ही रोक दिया था, इस कारण से वह सिंची के हाथ पर ही कब्जा कर पाया और अब वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ये क्रीचर कहता है कि तुम मेरे हाथ से जुड़ चुके हो और तुम मेरे होस्ट हो और मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। वो क्रीचर सिंची से कहता है कि तुम मुझे मिगी बुला सकते हो। मिगी सिंची के जरिए स्कूल में बहुत सारी किताबें पढ़ता है और इंसानों के बारे में और भी जानता है। वो बच्चों को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए देखता है और मिगी केवल उन्हें देखकर ही लड़ाई करना सीख लेता है। अब इसके बाद हम पेंटिंग क्लास में सिंची को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग बना रहा था।
तभी सातोमी वहां आती है और उसे कहती है कि अगर तूने फिर से वो सब किया तो मैं तेरी जान ले लूंगी, और वो वहां से चली जाती है। अब स्कूल के बाद सिंची रात में जब नहा रहा होता है तो मिगी कहता है कि मुझे तुम्हारे शरीर को स्कैन करना है। यहाँ मिगी और सिंची में अच्छी दोस्ती हो गई है और मिगी भी सिंची को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन इसी शहर में कई सारे पैरासाइट ने और लोगों की बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है और वो पैरासाइट लोगों को मारकर खा रहे थे। यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है, लेकिन किसी भी आम इंसान को यह पता नहीं होता कि लोगों को कौन मार रहा है। अब एक दिन सिंची बस से कहीं जा रहा होता है, तभी मिगी सिंची से कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी अपने जैसे पैरासाइट के होने का एहसास हो रहा है। मिगी सिंची को वहीं पर उतरवा देता है और उसे एक दुकान में ले जाता है जहाँ इन्हें एक आदमी दिखता है। उसके शरीर पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो आदमी एक आदमी को मारकर उसका मांस खा रहा था। उस आदमी को भी एहसास हो जाता है कि सिंची के शरीर में भी एक पैरासाइट है, इसलिए वो आदमी सिंची को इंसान का मांस खाने के लिए देता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सिंची का ब्रेन अब भी उसके काबू में है और पैरासाइट उसके हाथ से जुड़ा हुआ है। अब तभी मिगी को कुछ एहसास होता है। मिगी सिंची से कहता है कि अब ये तुम्हें मार देगा, यहाँ से भागो। सिंची बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो आदमी सिंची के पास आता है और अपना एक हाथ काटकर मिगी से कहता है कि तुम सिंची के हाथ को छोड़कर मेरे हाथ पर आ जाओ। लेकिन मिगी और सिंची में अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए मिगी उसके हाथ पर जाने से मना कर देता है। फिर मिगी सिंची की जान बचाने के लिए उस पैरासाइट से लड़ाई करता है और क्योंकि मिगी ने सिंची के स्कूल में स्टूडेंट्स को फाइट करते हुए देखा था, इसलिए सिंची उसी मूव्स का इस्तेमाल करके उस पैरासाइट के दिमाग और शरीर को अलग कर देता है, जिससे वो पैरासाइट वहीं मर जाता है। अब तभी वहाँ कोई आने लगता है। सिंची पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। सिंची अपनी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। वहीं शहर में काफी लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाशें मिल रही थी। सिंची के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें पैरासाइट्स मारकर खा रहे हैं। सिंची मिगी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वो लोगों को मार कर ना खाएं। लेकिन मिगी कहता है कि हमारा खाना इंसान है। वो कहता है कि जैसे तुम इंसान सब्जियां और जानवरों को मार कर खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाते हैं। यहाँ भी मिगी सिंची से जुड़ा हुआ था, इसलिए जब तक सिंची जिंदा रहेगा तब तक मिगी भी जिंदा रहेगा और सिंची की बॉडी से ही उसे खाना मिलता रहेगा। इसलिए मिगी को इंसानों को मार कर खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तूने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तेरी जान ले लूंगा। सिंची उससे कहता है कि तू राक्षस है। उधर एक पुलिस वाले को उसी दुकान में उस पैरासाइट की बॉडी मिलती है जिसे मिगी और सिंची ने मारा था। उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कि मरने वाले आदमी ने पहले किसी इंसान का मांस खाया था। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स अब इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हम सिंची को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में था। तभी मिगी को एहसास होता है कि यहाँ भी कोई पैरासाइट है जिसने किसी इंसान को अपने वश में कर लिया है। तभी उसके प्रिंसिपल तामिया के बारे में बताते हैं। मिकी और सिंची समझ जाते हैं कि तामिया ही वो पैरासाइट है। वहीं पर तामिया भी ये समझ जाती है कि सिंची भी एक पैरासाइट से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद सिंची तामिया के पास जाता है। तामिया उससे कहती है कि मुझसे मत डरो। तामिया के अंदर जो पैरासाइट था वो बाकी पैरासाइट से बिल्कुल अलग था और इस पैरासाइट को एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक था। यहाँ तक कि उसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपनी बॉडी को प्रेग्नेंट भी कर लिया होता है ताकि वो ये देख सके कि इस तरह जन्म लेने वाला बच्चा आखिर क्या बनेगा। यहाँ सिंची उससे कहता है कि तुम यहाँ स्कूल में क्या करने आई हो। इस पर वो कहती है कि मैं बस नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहती हूँ। वह सिंची से कहती है कि मैं तुमसे और बात करती, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें देख रही है और उसे कहीं ऐसा ना लगे कि तुम नई टीचर को देखकर उसे भूलकर नई टीचर से प्यार करने लगे हो। इसलिए तामिया सिंची को बाद में मिलने के लिए कहती है। तभी सातोमी भी वहाँ से चली जाती है। तामिया सिंची से कहती है कि तुम मुझे स्कूल के बाद मिलना। मिगी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वह सिंची से कहता है कि मैंने पहली बार ऐसा पैरासाइट देखा है जो इतना शांत होकर अपने होस्ट के शरीर में रह रहा है। अब तामिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए सिंची बाद में तानिया से मिलने जाता है। तामिया ने यहाँ 2 और पैरासाइट्स को भी बुलाया था, जिसमें से एक हाई स्कूल का स्टूडेंट सिमाडा था और दूसरा एक ऑफिसर जिसका नाम मिस्टर ए है। ये दोनों तामिया के साथ मिले होते हैं। तामिया सिंची और मिकी को बताती है
कि हम पैरासाइट को सरवाइव करने के लिए आपस में मिलकर रहना होगा और इसलिए हमने मिलकर पैरासाइट का एक नेटवर्क बनाया है और हम सब एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को जानकारी देते हैं ताकि हम सब इंसानों के बीच छुपकर रह सकें और अपने लिए रोज इंसानों को मारकर खा सकें। तामिया सिंची से भी इस नेटवर्क से जुड़ने के लिए कहती है, लेकिन सिंची कहता है कि मैं पूरी तरह तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम सब मॉन्स्टर हो। तामिया कहती है कि हाँ, हम सब मॉन्स्टर हैं, इसीलिए मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और क्योंकि हम दोनों ही पैरासाइट हैं इसलिए मेरे अंदर जो बच्चा है वो आखिर क्या होगा। इस पर मिगी कहता है कि तुम दोनों ने ये सब इंसान के शरीर में किया है, इसलिए तुम्हारे अंदर एक इंसान का ही बच्चा है। तभी तामिया कहती है, तो फिर हम कौन हैं? अगर हमारे अंदर इंसान का बच्चा है तो असल में हम कौन हैं और हमारे जीने का मकसद क्या है? तामिया उनसे कहती है कि इसीलिए मैंने हमारा नेटवर्क बनाया है और मैं पैरासाइट्स के भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। इसके बाद तामिया मिगी को धमकी देती है कि अगर तुम्हें हमारा साथ नहीं देना तो हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं 3 सेकंड में ही पूरे स्कूल को खत्म कर दूंगी। सिंची बहुत डर जाता है। अब ये तीनों एक एक करके सिंची की डरी हुई शक्ल देखते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी मिगी को कुछ एहसास होता है। मिगी सिंची से कहता है कि मिस्टर ए से सावधान रहना, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। अब इसके बाद हम एक घर को देखते हैं और वहीं मिस्टर ए और सिमाडा यानी कि वही दोनों पैरासाइट इंसानों को खा रहे थे। फिर वो दोनों तामिया के पास जाते हैं। तामिया खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसलिए वो इंसानों को खाने की बजाय इंसानों की तरह ही रहने की कोशिश कर रही थी। वो इंसानों जैसा ही खाना खाती थी। वो कहती थी कि हमें इंसानों के बीच रहने के लिए इंसानों के जैसा ही सोचना होगा। वहीं दूसरी तरफ सिंची काफी परेशान था, लेकिन वो अपनी माँ को भी ये सब नहीं बता पा रहा था। लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि आप घर में ही रहना, क्योंकि वो जानता था कि बाहर काफ़ी ज़्यादा पैरासाइट हैं जो इंसानों को मारकर खा रहे हैं। लेकिन उसकी माँ यह नहीं जानती थी, इसलिए वो सिंची की बात पर ध्यान नहीं देती। अब एक दिन रात में घर आते समय सिंची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है और मिस्टर ए को ये पता चल चुका था कि उस दुकान में जो पैरासाइट मरा था उसे सिंची और मिगी ने ही मिलकर मारा था। इसलिए मिस्टर ए सिंची को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन मिगी सिंची को बचा लेता है। मिगी मिस्टर ए से लड़ाई करता है। उन दोनों में काफी भयंकर लड़ाई चल रही थी। तभी सिंची आगे बढ़कर मिस्टर ए के अंदर एक लोहे का पाइप घुसा देता है, जिससे मिस्टर ए की बॉडी से खून बहने लगता है। क्योंकि यह पैरासाइट एक इंसान की बॉडी में था, इसलिए यह बॉडी कमजोर होने की वजह से पैरासाइट भी कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। सिंची वहां से तुरंत भागकर अपने घर आ जाता है, लेकिन वहीं वो पैरासाइट अपनी बॉडी से रॉड को आर पार करा देता है, जिससे खून बंद हो जाता है और वो जिंदा बच जाता है। लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए उसे अब एक नया शरीर चाहिए था। तभी उसी रास्ते से सिंची की माँ जा रही होती है और ये पैरासाइट मिस्टर ए की बॉडी को छोड़कर सिंची की माँ की बॉडी में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मिगी को एहसास होता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट उनकी तरफ ही आ रहा है। वो सिंची को छुपने के लिए कहता है। सिंची एक चाकू लेकर वहीं छुप जाता है। तभी उसकी माँ घर आती है। मिगी समझ जाता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट अब उसकी माँ के शरीर में घुस गया है, लेकिन सिंची के लिए यह विश्वास कर पाना काफ़ी मुश्किल था। तभी वो पैरासाइट सीधा सिंची के दिल पर हमला करता है और सिंची वहीं पर गिर जाता है। सिंची की बॉडी में अब एक छेद हो गया था। फिर वो पैरासाइट वहाँ से कहीं चला जाता है। सिंची अब मर रहा था, लेकिन मिगी सिंची को बचाने के लिए उसके हाथ से निकलकर उसके दिल में चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी अभी अधूरी है। तो ये था इस मूवी का पहला पार्ट। हम इस मूवी का दूसरा और तीसरा पार्ट जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।